भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव से जुड़ी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं, मगर जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार यह बात तब की है जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले गया। तब सुग्रीव के साथ भगवान राम उन्हें तलाशते हुए दक्षिणी समुद्र तट पर जा पहुँचे। उनकी पूरी सेना थकी हुई थी और विश्राम कर रही थी। वे विचार करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए और किस प्रकार रावण को पराजित किया जाए। थकान के कारण श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया और जब पीने को हुए तो उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अब तक अपने आराध्य भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। ऐसे में वे यह जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने बिना पिए वह जल रख दिया और पार्थिव पूजन किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। श्री राम ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरे किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। रावण आपका परम भक्त है, इसलिए वह सर्वथा सबके लिए दुर्जय है। आपके दिए वरदान के कारण वह दर्प में भरा रहता है। वह तीनों लोकों में महावीर है। प्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ नृत्य भी किया। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ भगवान शिव निर्मल रूप धर के वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से वर मांगने के लिए कहा। शिव को साक्षात देख श्री राम ने स्वयं उनका पूजन किया और शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इस समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री राम से कहा, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के विजय सूचक शब्द सुनकर श्री राम नतमस्तक हो गए। हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे महादेव, इस संसार के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में उनकी रामेश्वर नाम से प्रसिद्धि हुई। अब उसी स्थान को रामेश्वर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हर हर महादेव।